हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसकी पहचान मिलेगी। क्या मिलेगी प्यारे बच्चों? आइडेंटिफिकेशन। क्या मिलेगा? आइडेंटिफिकेशन, यानी इसका पहचान मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए पहचान होता है स्टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भूतकाल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तथा कार्य के लगातार करने या होने का समय भी दिया होता है कि कार्य भूतकाल में कब से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, समय दिया होता है। ठीक है, चलिए तब तक नोट करिए, मैं थोड़ा सा स्याही इंक डाल लेता हूं। बहुत ही समझदार और अच्छे और सुंदर बच्चे हैं आप लोग। चलिए, हो गया प्यारे बच्चे। अब ये तो पॉइंट 1 था, अब ये पॉइंट 2 यानी दूसरी पहचान। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। दूसरी पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रही थी पब्लिक
रहे थे, हुआ था, हुआ था, हुई थी, हुए थे, आदि ईटीसी शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है प्यारे बच्चे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? नोट। नोट में यही है कि इसमें समय भी दिया होता है। ठीक है, तो समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस और समय अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें समय भी दिया होता है। ठीक है, तो समय निश्चित होने पर समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित होने पर फार का अनिश्चित होने पर समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस तथा निश्चित होने पर फार का प्रयोग करते हैं। फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए समय दिया होता है तो समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस और समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने समय वाला मुद्दा को आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो वहां से जाकर के ना होगा तो उस वीडियो का, उस पहचान वाला वीडियो का मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके इसको टाइम वाले पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन वाला वीडियो होगा, वहां पे भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी समय दिया है, कोई भी समय दिया, दिन, वर्ष, महीना, मिनट, घंटा, सेकंड, कुछ भी दिया है, उसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर देगा तो वो समय अनिश्चित रहेगा, तो से की अंग्रेजी फार लगाएंगे। और किसी भी समय का प्रयोग किया है परंतु उसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में नहीं किया है तो वो टाइम अनिश्चित होता है, तो उसके पहले, अरे वो टाइम निश्चित होता है तो उसके पहले से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं। ठीक है, तब तक की पहचान नोट करिए, तो बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, नोट करिए तो फटाफट है बाबू, नोट करिए तो। चलिए, चलिए प्यारे बच्चे, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग अब बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया? अच्छा, चलिए प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हम लोगों को अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या मिलेगा? रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हमको देखना है रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा बातचीत? चलिए, अब देखिए रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट एक वचन होगा अथवा बहुवचन होगा, दोनों के साथ लगा लेंगे हैड बीन। क्या लगा लेंगे? हैड बीन। अब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ ही आप किसका प्रयोग करेंगे? तो हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा ना? तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ वाक्यों को हम लोग बनाना भी देखते हैं, और थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दीजिए। और की जगह पे क्या बढ़ाएंगे आप थोड़ा सा? तो समय भी दिया रहेगा, तो समय निश्चित होने पर से की अंग्रेजी सिंस, ठीक है, और समय अनिश्चित होने पर से की अंग्रेजी फार, अब प्लस साथ में यहाँ क्या जोड़ लेंगे? टाइम जोड़ लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए अब कुछ वाक्यों का अनुवाद बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। जैसे में एक हेलीकॉप्टर सुबह से इस गांव के ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए यहाँ रहा था आपका क्या हो गया? पहचान। अब मंडराना आपका क्या हो गया? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के पहले कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर में क्या मिलता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कौन मंडरा रहा था? तो एक हेलीकॉप्टर, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस गांव के ऊपर, तो ये आपका अदर वर्ड है। ठीक है, और सुबह से भी हमारा क्या है? अदर वर्ड है, लेकिन ये समय का ज्ञान करा रहा है और ये स्थान का ज्ञान करा रहा है, तो ये समय वाला सबसे अंतिम में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता एक हेलीकॉप्टर की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगी ए हेलीकॉप्टर। क्या हो जाएगी? ए हेलीकॉप्टर। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? क्या हो जाएगी? ए हेलीकॉप्टर। अब ये एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हम क्या लगा लेंगे? हैड बीन। क्या लगा लेंगे प्यारे दोस्तों? हैड बीन। ठीक है, अब मंडराना की अंग्रेजी होती है ओवर। ठीक है, आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? ओवरिंग। ठीक है, इस गांव के ऊपर, तक के ऊपर की मीनिंग क्या लगेगी? तो आप लगा लेंगे ओवर। क्या लगा लेंगे? ओवर। इस गांव का क्या हो जाएगा? दिस विलेज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइम को ध्यान दीजिएगा। सुबह से, तो सुबह शब्द दिया है ना, लेकिन सुबह से पहले यहाँ किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है? नहीं। तब भाई टाइम निश्चित हो गया, तो से की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों? तो लगाएंगे सिंस। ठीक है, आज सुबह की मीनिंग हमारी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी मॉर्निंग। ठीक है, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ में आई प्यारे बच्चे? चलो लिख लिए हैं, आगे बढ़े। चलिए, हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यह बच्चा कल से अपने खोए हुए पेन की तलाश कर रहा था। ठीक है, यह बच्चा कल से अपने खोए हुए पेन की तलाश कर रहा था। तो देखो बाबू, हाई रहा था पहचान हो गई। ठीक है, तलाश करना क्या हो गया? मेन वर्ब। तो कौन तलाश कर रहा था? यह बच्चा। ठीक है, क्या तलाश कर रहा था? खोए हुए पेन की। ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और कल से है, ये टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो सब्जेक्ट यह बच्चा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा दिस चाइल्ड। क्या हो जाएगा? दिस चाइल्ड।
ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है तो एक वचन होगा चाहे बहुवचन, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन, ठीक है। अब देखिए तलाश करना का सर्च होता है, परंतु इसमें हमको आईएनजी भी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, सर्चिंग, ठीक है। अपने खोए हुए पेन, तो अपने की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, हिज, ठीक है। खोना का लॉस, इसका थर्ड फॉर्म लास्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है। चूंकि पार्टिसिपल आप लोग को मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, आगे पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। पेन का हो जाएगा पेन, ठीक है। अब क्या बचा, कल से, तो देखिए कल शब्द दिया है ना, तो कल के पहले यहाँ कौन संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, नहीं, तो भाई पूरा टाइम निश्चित हो गया। अगर कल के पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में करता तो ये निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता, लेकिन ऐसा नहीं किया तो बेनिश्चित है, तो से की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है। और कल की अंग्रेजी हो जाएगा यस्टरडे, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यस्टरडे, ठीक। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मोहन राय जिंदगी भर से सामाजिक बुराइयों से लड़ते रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए तब इसका अनुवाद हम बनाएंगे बाबू, तो देखिए रहे थे हमारा क्या हो गया, पहचान, ठीक है। लड़ना क्या हुआ प्यारे दोस्तों, मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन लड़ते रहे थे, तो मोहन राय, ठीक है। किससे लड़ते रहे थे, सामाजिक बुराइयों से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और ये जिंदगी भर से अदर वर्ड हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ाएंगे बातचीत को। तो कर्ता मोहन राय की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगी मोहन राय, ठीक है, मोहन राय, ठीक है। अब ये सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे, हैड बीन, ठीक है। अब लड़ना का मतलब फेस करना, ठीक है। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, फेसिंग। सामाजिक बुराइयों का, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी द सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां, ठीक है। अब क्या बचा बाबू, जिंदगी भर से, तो देखिए हाई जिंदगी भर दिया है ना, लेकिन इसके पहले किसी संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, नहीं, तभी समय निश्चित हो गया, तो से की अंग्रेजी क्या लगेगी, सिंस, ठीक है। और जिंदगी भर का हो जाएगा द लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर से, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, नोट कर लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का विचार हो तो कहिए 5 क्वेश्चन छोटे छोटे वाक्यों को दे दूं, बनाएंगे आप लोग, बोलिए। चलिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए 5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तुम्हारा घोड़ा 2 दिन से सड़क पर घूम रहा था, ठीक है। छोटा छोटा है, सिंपल। तुम्हारी गाय दोपहर से मैदान में चर रही थी, ठीक है। अगला, एक चीता टाइगर 5 दिनों से जंगल
में दहाड़ रहा था। ठीक है, हो गया। पुलिस डाकुओं की एक सप्ताह से तलाश कर रही थी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, एक और लिख लीजिए, 5 हो जाए। अध्यापक पिछले 2 घंटे से इतिहास पढ़ा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और ये कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए, घूमना का वाक होता है, चरना का ग्रेज होता है, दहाड़ना का, देखिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए हाई घूमना का हो जाएगा वाक। ठीक है, वाक माने घूमना। देखिए हाई चरना का हो जाएगा ग्रेज, GRAZE। ठीक है, दहाड़ना का हो जाएगा रोवर, ROAR। ठीक है, तलाश करना का होता है सर्च, SEARCH। ठीक है, इतिहास का हिस्ट्री पता है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।